संतानों की संख्या बढ़ाना व्यक्ति और समाज के लिए घातक है। आखिर उन लोगों का इरादा क्या है जो संतान पर संतान उत्पन्न किए जा रहे हैं। 6-7 बच्चे हो चुके हैं किंतु प्रजनन अभी बंद नहीं है। प्रौढ़ावस्था पार कर चुके हैं किंतु बच्चों का बोझ बढ़ाए चले जा रहे हैं। कभी यह विचार नहीं करते कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा यह कि या तो वे अपनी विधवा पर, क्योंकि इस प्रयास में उन्हें जीना तो ज़्यादा दिन है ही नहीं, अनेक अबोध बच्चों का भार छोड़ जाएंगे जो बेचारी जीवन भर रो रो कर मर खप कर ढोएगी, या उस बड़े लड़के की जिंदगी में आग लगा जाएंगे जो उनके शिथिल अथवा महायात्री होने तक किसी प्रकार छोटे मोटे काम पर लग गया होगा और ज्यों त्यों विवाह हो गया होगा। जरा सोचने की बात है कि वह विकासोन्मुख तरुण अपना और अपनी पत्नी का ही भरण पोषण कठिनता से कर पाएगा। वह इतने भाई बहन को कैसे तो पाल पाएगा और कैसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएगा। इसका तो धर्म यही होगा कि वह पिता से भी जल्दी अपनी जवानी चिंताओं की भेंट चढ़ा देगा। पिता का पाप पुत्र भोगे, यह तो बात कुछ समझ में नहीं आती। यह बात सही है कि भले भाई जिस प्रकार भी होगा अपने छोटे भाई बहन को पाले पोसेंगे ही। इसके लिए उन्हें क्यों न कोई भी कष्ट सहना पड़े, त्याग करना पड़े, पर पिता को तो समझदारी से काम लेकर संयम बरतना ही चाहिए। ऐसे परिवारों की भी कमी नहीं है जहां एक साथ पिता और पुत्र के संतान होती है। पिता के लिए यह प्रतियोगिता कितनी शोभनीय है, यह बात सोचनीय है। किंतु क्या कहा जाए पिता के उस उत्साह एवं नैतिक साहस को कि पुत्र और पौत्र का जन्मोत्सव एक साथ मनाकर भी समाज में शान से चलते हैं। कहना होगा कि इस प्रकार प्रजननशील प्रौढ़ों को न तो परिवार और न समाज तथा राष्ट्र की कोई चिंता होती है। वे यह बात नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ ही समय में यदि जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित न हुई तो संसार में प्रलय के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगेंगे। जिस संसार में हम रहते हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस राष्ट्र का अन्न पानी खाते पीते और जिस समाज की सहायता से जीते हैं, उसका हित चिंतन करना हमारा पुण्य पवित्र कर्तव्य है। और आज जन वृद्धि को नियंत्रित करना सबसे बड़ा देश हित साधन है। किंतु क्या इस प्रकार के लोग इस ओर ध्यान दे पाते हैं? कुछ लोग एक पुत्र को पाने के लिए लड़कियों से घर भर लिया करते हैं। 2 लड़कियां हो गई, यह जिम्मेदारी काफी थी, लेकिन संतोष नहीं। एक लड़का भी हो जाता तो अच्छा था, लेकिन फिर कन्या आई। दुख तो हुआ, पर आशा ऐशना का त्याग नहीं किया। पुनः लड़की, फिर भी पुत्रेष्णा नहीं जाती। देख रहे हैं कि लड़कियां ही हो रही है। उस अंधे सौदे का कोई विश्वास नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं कि ठीक लड़का लड़की के बाबत जाना जाए। केवल आशा और शायद के भरोसे प्रजनन नहीं रोकते। आखिर नतीजा यह होता है कि जहां एक लड़की के विवाह में छक्के छूटते हैं, वहां 6-6, 7-7 लड़कियों से घर भर जाता है। इसका नतीजा सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि इन्हीं 1-2 लड़कियों की शिक्षा दीक्षा और ब्याह शादी ठीक से हो जाए और बाकी सब यूं ही अधेड़ों विधुरों दूल्हा तीजा को उचित अनुचित स्थानों पर फेंका जाए। समाज की अभागी प्रथाएं और कुरीतियां 2-1 लड़कियों के विवाह में ही कंगाल बना देती है। तब भला 6-6, 7-7 लड़कियों का ब्याह शादी किस प्रकार ठीक से किया जा सकता है? जब 2 लड़कियां हो गई तभी संतान की प्यास बुझ जानी चाहिए थी और समझ लेना चाहिए था कि जिंदगी के लिए काफी जिम्मेदारी और काम आ गया है। इन 2 कन्याओं को ही सुयोग्य बनाने और अच्छे घरवर को सौंपने में ही इतना रुपया चाहिए जितना कठिनता से ही जमा हो सकेगा। अब अगर लड़का हो भी गया तो उसकी शिक्षा दीक्षा और ब्याह शादी के लिए रुपए के लाले पड़ जाएंगे। किंतु मनुष्य की इस निरर्थक इच्छा को क्या कहा जाए, जिसे पूरा करने की आशा में जिंदगी भर
बोझ ही बोझ रखता चला जाता है। बहुत बार लोग अनेक बच्चे होने पर भी यदि विधुर हो जाते हैं तब भी दूसरी शादी कर लाते हैं और बच्चों की संख्या द्योड़ी दोगुनी बना लेते हैं। यदि उन्हें कोई सुधारवादी, समाजसेवी अथवा हित चिंतक इसका विरोध करता हुआ समझाने का प्रयत्न करता है तो उनका नपातुला उत्तर मौजूद होता है, क्या करे भाई, शादी तो दूसरी नहीं करने को था, किंतु इन बच्चों की देखभाल के लिए तो प्रबंध करना ही था, क्योंकि बच्चों की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाएगी। बड़ा सुंदर बहाना है। भला ऐसा कौन सा कठोर होगा जो यह सम्मति दे कि आप शादी न करें, भले ही बच्चे परेशान होते रहे, किंतु इस प्रकार के बहानेबाज इस बात का उत्तर देने में या तो रोष प्रकट करेंगे या फिर दांत निकालेंगे कि विधाता भले ही बच्चों को तब तक ठीक से रखे जब तक उसके अपने बच्चे न हो। उसके अपने बच्चे होने पर इन दिवंगता जननी के लाडली का क्या हाल होगा। जब दूसरा बच्चा होने पर सगी माँ का पहले बच्चे से सिमटकर प्रेम दूसरे बच्चे पर चला जाता है, तब वहाँ तो कुक्षी की विषमता भी है। स्पष्ट है, यदि विशुद्ध रूप से बच्चों की परेशानी का ही विचार हो तो किसी वृद्ध, विधवा, रिश्ते नाते की दादी, बुआ, बहन, भौजाई ऐसी किसी स्त्री को भी लाया जा सकता है जो बेचारी गरीब और निराश्रिता हो। इससे उपकार का पुण्य भी होगा और बच्चों की देखभाल भी। और यदि ऐसा नहीं बन पड़े और दूसरा विवाह करते ही बने तो आगे के लिए परिवार नियोजन का प्रबंध किया जा सकता है। किंतु सत्य बात तो यह है कि बच्चों की देखभाल तो बहाना मात्र है। प्रेरणा होती है उस विकार की जिसे उन्हें पहली पत्नी से ही एक दो बच्चे हो जाने पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रित कर लेना था। इससे जो पत्नियां अधिक प्रजनन के कारण खोखली होकर अकाल में मर जाती है वह परिस्थिति न आती, और यदि आ भी जाती तो एक दो बच्चों का जो कि सयाने ही हो चुके होते स्वयं भी प्रबंध किया जा सकता था। मुसीबत आती है क्रम से उत्पन्न हुए अनेक छोटे बच्चों के कारण। अनेक रईस और शौकीन तबीयत लोग दो दो तीन तीन शादियां करते या शायद कानून के भय से एक को तलाक देकर दूसरी से शादी कर लेते हैं और बिना सोचे समझे जनसंख्या बढ़ाते चले जाते हैं। वे यह नहीं सोच पाते कि जब हम एक अकेले ने 5-7 संतानें बढ़ाकर आबादी वृद्धि की है, तब यदि इन 4-4, 5-5 की भी इतनी इतनी संतानें होंगी तो केवल एक पीढ़ी अथवा 20 साल में आबादी कितनी गुना बढ़ जाएगी। अधिक संतानों को सुयोग्य बनाया जाना संभव नहीं। निश्चय ही उनमें से अनेक आवारा, अनैतिक, अपराधी तथा अनुशासनहीन हो जाएंगे। इस प्रकार की विकृत संतानें अभिभावकों के लिए तो जान का बवाल बन ही जाती है, समाज के लिए भी अभिशाप सिद्ध होती है। इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए आज से 2500 वर्ष पूर्व, जबकि जनसंख्या आज की अपेक्षा बहुत कम थी और भोजन, वस्त्र तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएं की प्रचुरता थी, दूरदर्शी यूनानी दार्शनिक व विचारक अरस्तु ने अपने देशवासियों को सावधान करते हुए चेतावनी दे दी थी। जनसंख्या की अतिरिक्त वृद्धि हो जाने पर समाज का आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक पतन हो जाता है। सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। निरर्थक मनुष्य राष्ट्र का भोजन खा खाकर नष्ट कर डालते हैं। धर्माचार का त्याग कर निरंकुश स्वेच्छाचारी हो जाने से लोग अनैतिक मार्ग पर चलने लगते हैं। उद्दंड घोड़ों की तरह किसी कायदे कानून को नहीं मानते और समाज में अपराधों तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रगति में बाधा पड़ती है। अधिकांश नागरिक अविकसित, अशिक्षित और मूर्ख रहकर पशुओं जैसे जीवन व्यतीत करते हैं और मक्खी की तरह मरते रहते हैं। मानसिक तथा सामाजिक बुराइयों का प्रधान कारण आबादी की अनियंत्रित वृद्धि ही है। अरस्तु ही क्यों, भारतीय ऋषि मुनियों ने तो इससे भी पहले जन वृद्धि के दुष्परिणामों से सावधान कर दिया था। राम को उपदेश देते हुए मुनि वशिष्ठ ने अपने ग्रंथ योग वशिष्ठ में कहा है, जब किसी देश की जनसंख्या
बहुत बढ़ जाती है तो अकाल, महामारी, युद्ध या भूकंप आदि दैवी अथवा मानवीय आपत्तियां उठ खड़ी होती है, जिससे कीड़े मकोड़े की तरह मानव जाति का विनाश हो जाता है। पहले जब किसी एक स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती थी तो बहुत से लोग दूसरे स्थान पर चले जाते थे, किंतु आज संसार का कोना कोना मनुष्य से खचाखच भरा हुआ है। किसी को कहीं आने जाने की सुविधा ही नहीं है। ऐसी दशा में सिवाय इसके कि देश भर की इति भिति में बर्बादी हो अथवा सबल अपने अस्तित्व के लिए दूसरे निर्बलों को मार काट कर अपने लिए स्थान बनाएं, इसके सिवाय और क्या हो सकता है। युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण संसार में जनसंख्या की वृद्धि भी है। भारत की बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या की चिंता संसार भर को है, किंतु स्वयं भारतवासियों को नहीं है। वे बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों की आबादी प्रतिवर्ष बढ़ाते जा रहे हैं। जनसंख्या की यदि यही रफ्तार रही तो भारतवासियों को शीघ्र ही प्रलय के दृश्य देखने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी बहुमूल्य सभ्यता एवं संस्कृति का मोह अभी से छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग वैज्ञानिक बल पर जनसंख्या और खाद्य सामग्री में अनुपात बने रहने की आशा करते हैं, उन्हें सावधान करने के लिए विद्वान मॉल्थस के आधुनिक विज्ञान से सम्मत तथा तर्क व प्रमाणों से पुष्ट यह विचार कुछ कम सत्यपूर्ण नहीं है। विज्ञान चाहे कितनी उन्नति क्यों न करता जाए, जमीन की उपज और उससे मिलने वाले अनाज की पैदावार एक नियत सीमा के भीतर ही बढ़ सकती है। प्रत्येक पौधे की जड़ और पत्तियों को फैलने के लिए जितना स्थान, समय, वायु, धूप व जल इत्यादि की आवश्यकता है, उसे जनसंख्या के अनुपात से खींचतान कर नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता। साथ ही यह भी अनुभव सिद्ध है कि जमीन की पैदावार को जब बहुत अधिक बढ़ाने की चेष्टा की जाती है तो शीघ्र ही ऐसा अवसर आता है कि परिश्रम के अनुपात से पैदावार घटने लगती है, क्योंकि अप्राकृतिक ढंग से भूमि के साथ बलात्कार करने से उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। इन परिस्थितियों एवं तथ्यों के होते और जानते हुए भी लोग संतान वृद्धि का संयम नहीं करते। उनके लिए तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसे लोग जीवन में सुख शांति, सत्संतान और सशक्त समाज का मूल्य महत्व नहीं जानते और चाहते हैं कि जहाँ कल नष्ट होने को ही संसार आज नष्ट हो जाए। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 34, 35, 36। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।